सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। कम से कम कि वह आपको आशीष दे कि जैसे उन्होंने मुझे आशीष दिया है, और मैं जो इच्छा करता हूँ कि वह आपको आशीष दे कम से कम कि जो उसने मुझे दिया है, क्योंकि जो उन्होंने मुझे दिया है, जो हम आपको देने की कोशिश करते हैं आप सब के लिए, मगर सब विश्वास नहीं करते, क्योंकि इतने कि सब भी विश्वास नहीं करते। तो जब इन क्षणों में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये शब्द मैं देता हूँ जिंदगी के उनके लिए जो विश्वास करते हैं कि जो नहीं करते उनके लिए कुछ नहीं होगा। तो जब हम विश्वास के बारे में बोलते हैं, मत भूलिए कि विश्वास उसका कोई लेना देना नहीं है भावनाओं के साथ, कुछ भी नहीं। कुछ भी उसका लेना देना है विश्वास के हृदय के साथ, और इसी पर कि जो हम चाहते हैं बोलना आज, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अंतर देखोगे धर्मी और दुष्ट के बीच में और अन्यायी के बीच में। अंतर जो सेवा करते हैं परमेश्वर की और जो नहीं करते। तो जब हम बोलते हैं विश्वास भरोसे के बारे में, हम नहीं बोल रहे होते कि भावनाओं को, सपनों के बारे में या सेंसेशन के बारे में। मैं आपको बोलूँगा, ये मुश्किल तौर पर, बहुत मुश्किल तौर पर मैं महसूस करता हूँ कुछ कि परमेश्वर का, जब मैं वेदी पर होता हूँ, घर में या कहीं भी, क्योंकि परमेश्वर समझदारी है, बुद्धिमानी है। परमेश्वर समझदार है, वो आत्मा है। परमेश्वर हृदय नहीं है, परमेश्वर भावना नहीं है, परमेश्वर है आत्मा। और आत्मा परमेश्वर की जो बोलती है, मायने नहीं रखता कि आप क्या महसूस करते हो क्या नहीं करते, वह बोलते हैं। और जो वह बोलते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, कि जो इंस्ट्रक्शन वो देते हैं, वास्तविक तौर पर वो हमारे अंदर पैदा करते हैं आनंद, शांति। सुनिश्चित तौर पर एक व्यक्ति जो सुनता है परमेश्वर की आवाज़ को, वह अपनी आत्मा में आनंद महसूस करता है। मगर हमेशा आनंद आत्मा का मतलब नहीं है वास्तविक तौर पर कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति के साथ बात की है। तो आपको आकलन करने की ज़रूरत है अच्छे से अपने विश्वास का, ताकि आप उसके साथ भ्रमित ना हो। कि देखिए कि कितनी बार इस वक्त इस संसार में विश्वास करते हैं अपने डिनोमिनेशन के सुसमाचार का प्रचार करने वाले या कैथोलिक, कितने सारे हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करते हैं और जीते हैं कि जिंदगी जो पूरी तरह से
कम है, पूरी तरह से दरिद्र, गरीब, और यहाँ तक कि कंप्लेन करते हुए रहते हैं कि परमेश्वर को, कि क्यों वह विश्वासु, वो इसके पास इतना पैसा है, अच्छी जिंदगी है, और मैं जो सेवक हूँ, सेविका हूँ परमेश्वर के, मेरी बुरी जिंदगी है, कि मेरे अंदर जो बुरा है। तो इसका कोई एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट होता है, जो अविश्वासी, अन्यायी, वो चोरी करते हैं, और प्रतीत होता है कि वो अच्छे हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अच्छी है। आप नहीं जानते क्या उनके अंदर हो रहा होता है। आप नहीं जानते, उदाहरण के तौर पर, कि एक गैंग का बॉस, एक क्राइम का बॉस, एक ट्रैफिकिंग का बॉस, ड्रग्स की, कि जैसे हमारे पास बहुत हैं जो परिवर्तित हुए एक्स गैंग्स के मालिक, वो बोलते हैं हमारे लिए कि देखिए, जब मैं शेफ गैंग का मालिक था, ट्रैफिकिंग का, मैं बहुत पैसा, बहुत 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 पैसा मैं कमाता था, मेरे पास आभूषण थे, मैं सोने से ढका रहता था, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास औरतें थी जो मैं चाहता था, मेरे पास मोटरसाइकिल, कारें होती थी, मेरे पास जिंदगी होती थी कि जो मैं चाहता था, मैं राजा था। मगर केवल जब मैं सोता था, मैं एक सेना मेरे चारों ओर रखता था, खड़ी करता था, ताकि मेरा ख्याल रख सके, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि क्या पता खड़ा होऊंगा अगले दिन या नहीं। मैं डर के साथ सोता था, या डर के साथ, क्यों? क्योंकि वह जो अन्याय करता था, चोरी का जो गलत काम, वह उसे, उसके विवेक को शांति में नहीं रखते थे। तो क्या लाभ कि पूरा संसार आपके चरणों में हो, मगर आपके अंदर या एक प्रकार का तनाव हो, उदासी, बहुत ज़्यादा खालीपन हो, एक दर्द आपकी जिंदगी में। और शायद आप कहीं इस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं हो कि जिनके पास इतने पास पैसा हो, मगर आपके पास पैसा हो, आपकी अच्छी परिस्थिति हो, मगर यहाँ ऐसा होते हुए भी आपके अंदर एक खालीपन हो बहुत बड़ा। तो ये केवल तथ्य इसलिए नहीं कि एक व्यक्ति के पास बहुत, कि उनके पास जिंदगी है। प्रभु यीशु ने कहा है कि क्या लाभ कि पूरा संसार आप कमाओ और अपनी आत्मा को खो दो। तो जब एक व्यक्ति, उनके पास परमेश्वर के साथ शांति होती है, एक व्यक्ति जो जीता है शांति के साथ अपने विश्वास के द्वारा, कि विश्वास, समझदार विश्वास, उसके पास शांति होती है। मगर भावनात्मक विश्वास, कि वह विश्वास है जो जीतता है, जो उसमें ये जीतता है, वो जीतता है, दूसरा चीज चंगाई से, उससे, इससे, इत्यादि इत्यादि प्राप्त करता है, अपने परिवार को बना देता है, अपने परिवार को, अपने काम को रिस्टोर करता है, अपनी अखंडता को बनाता है, और वह अपनी सोसाइटी में एक अखंड होता है। मगर यदि उनके पास नहीं होता मसीह का, प्रभु यीशु का दिमाग, वो जारी रहते हैं गुलाम, गुलाम पापों के, गुलाम अन्याय के, वो जीते हैं अन्याय में। और उदाहरण एक क्लासिक इसका जो मैं बहुत बोल चुका हूँ, वो है 10 कोढ़ियों के बारे में। 10 कोढ़ी, उनके पास विश्वास था अपने कोढ़ से चंगा होने का, मगर केवल एक वापिस लौटा। क्यों? केवल अकेला वो वापिस लौटा। क्यों वो बचाया गया? क्यों? क्योंकि वह समझदार बना। उसने अपने विश्वास को तर्क शक्ति से, कारण से जोड़ा, कि नहीं, जहाँ से मुझे ये चंगाई आई है सर्वशक्तिमान से, तो मैं मेरे प्रभु का सम्मान करूंगा। और तब वह परिवर्तित होता है एक अनुयायी के तौर पर, एक शिष्य प्रभु यीशु का। और प्रभु यीशु ने कहा, उस एकमात्र, कहाँ है वो 9? कि क्या 9
वो 10 में से 9 9 वो सब चंगे नहीं हुए थे, 9 सब, कि उसने अपनी जिंदगी को, कि उनके पास विश्वास था सबके पास चंगा होने का, मगर वहां से मगर अब चंगाई वो उन्हें प्राप्त की, अब मृत है, अब मृत है, मर गए, कि सब आशीषों के बाद सब आज भी मृत हैं। सब लोग जिनको प्रभु यीशु ने चंगाई दी उनके समय में आज मृत हैं, सब सब वो मरे हुए हैं। मगर सब जो कि जिनको प्रभु यीशु ने बचाया वो जीवित है। आप शाश्वत तरीके से जीवित हैं, आप वहां पर जहां प्रभु यीशु वहां जी रहे हैं। तो मेरे दोस्त, विश्वास जो भावनात्मक है, कैसे आता है? भावनात्मक वो इन भावनाओं से आता है, वो प्रीचर के म्यूजिक से आता है। भावनाएं जो इस्तेमाल होते हैं, म्यूजिक जो हम गाते हैं चर्च में, वो देते हैं एक सेंसेशन कि अच्छे हैं, इतने बड़ी, इतना बड़ी कि हमें लगता है हम समर्पण कर देते हैं उन गीतों को, रोते हैं पूरी तरह से। मगर सोचते हैं इन क्षणों में, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? परमेश्वर मेरे साथ, मैं परमेश्वर को महसूस कर रहा हूँ। मगर वो जब वो सभा से बाहर निकलते हैं, कि जब जिसका सामना करते हैं वो लड़ाई का, कि वो शैतान का जब सामना करेंगे, कहाँ है विश्वास? नहीं है, क्योंकि भावनाएं वो खत्म हो जाती हैं, भावनाएं गुजर जाती हैं, सेंसेशन वो अच्छी गुजर जाती हैं। मगर जो रहता है वह है आत्मा। आत्मा तो जब एक व्यक्ति है विश्वास ग्रहण करने का, परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु का मन, वह शांति के साथ गुजरते अपने खुद के साथ और सबके ऊपर परमेश्वर के साथ। पौलुस सिखाता है, ये पवित्र आत्मा ये सिखाता है पौलुस के द्वारा। वह कहता है रोमियो अध्याय 5, वह इस प्रकार बोलता है कि विश्वास के द्वारा, वो यहां पर चंगाई होते हुए नहीं बोला है, विश्वास वहां मुश्किलों से, लक्ष्य से बाहर आते हुए नहीं, कि अपने सपनों को पूरा करते हुए नहीं, अपने की शादी के, जीतने के या डिप्लोमे के, ये जीतने के, एक अच्छी स्टेबल जिंदगी, कि कोरोना वायरस से चंगे होते हुए, इससे होते हुए, उससे होते हुए नहीं। उसने कहा है विश्वास, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, देखिए यहां पर विश्वास से धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरे विश्वास के द्वारा। तो समझदार विश्वास एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता परमेश्वर के सामने, भावनात्मक नहीं। भावनात्मक कुछ नहीं करता, वो भावनाएं पैदा करता है। तो इसीलिए बहुत सारे कमजोर हैं विश्वास करने वाले, और इसलिए बहुत सारे लोग, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे घटी नहीं को, मगर सब कुछ घटी है। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके चरवाहे नहीं है, नहीं है। हाँ, मगर मेरे पास विश्वास है। हाँ, आपके पास विश्वास है भावनात्मक, एक सेंसेशन, भावनात्मक विश्वास, कि जो आपको बनाता है, आपका आइडिया लेता है, ग्रहण करता है, कि आप कारण, कि आपके दिमाग में, समझदारी में, तर्क शक्ति में, आप बाद में सही से सोचे, आप नहीं करते उस चीज़ों को। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर कितने सारे लोग हैं कि इस प्रकार के प्रेम, पैशन सबसे पहले देखने में, कि और उसी में समर्पण हो जाते पहले देखते ही, मगर जब वो शादी करते हैं वो नरक बन जाती है जिंदगी। एक नरक होता है। बहुत सारे लोग जो मरते हैं इसके कारण, पति अपनी पत्नी को मार देता, पत्नी अपने पति को मार देती, और एक नरक, बच्चे त्यागे जाते हैं, एक नरक है। क्यों? क्योंकि निर्णय लेते हैं एक भावना के ऊपर, एक भावना के साथ। मगर जब एक उनका व्यवहार होता है स्थापित विश्वास पर, सुनिश्चितता पर, विश्वास सुनिश्चितता है, विश्वास धर्म नहीं है।
विश्वास एक फिक्शन नहीं है, आपके पास सुनिश्चितता होती है। आपके पास सुनिश्चितता होती है कि आप जो बोलोगे उसके, सुनिश्चितता होती है आप क्या चाहते हो, आपके पास सुनिश्चितता होती है कि वह जो परमेश्वर ने कहा है आपके लिए, जब वो आपके साथ बोलता है, वो दुविधा नहीं रखते। और जरूरी नहीं है कि आप कोशिश करें लोगों के बारे में उत्तर देने के बारे में, या कोशिश करें डिफेंड करने की कि आपके पास पवित्र आत्मा है नहीं, कि जिनके पास है, नहीं है, नहीं है, खत्म खत्म। यदि मेरे पास है तो मुझे जरूरत नहीं है, कि नहीं है तो सफी, ये काफ़ी है कि मैं सुनिश्चित हो सके कि खत्म खत्म। या मगर निराशाजनक तौर पर विश्वास भावनात्मक, मैं लोगों को इस प्रकार बोल, क्या आपको अनन्य भाषा में बोलने की जरूरत है? शैतान आपको बोलता है कि हाँ आपको जरूरी है अनन्य भाषा में बोलने की, यदि नहीं बोलते आपके पास बपतिस्मा नहीं है। मुझे आपके लिए एक बोलना दें बहुत अनुभव के साथ जो मेरे पास है, और मैं विश्वास करता हूं कि यह बहुत सारे लोगों की सहायता करेगा जो इस वक्त सुन रहे हैं, दुविधा में हैं शायद बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बारे में। देखिए यहाँ पर, जब मैं परिवर्तित हुआ, जब मैंने स्वीकार किया, जब मैं परमेश्वर से पैदा हुआ और जो मेरे साथ हुआ, जब मेरा अनुभव हुआ प्रभु यीशु के साथ, जब पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया मेरे पापों के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरे जो पाप हैं, तो उसने मुझे दिखाया यीशु को कि ताकि वह संसार से मुझे बचा सके। मैं दौड़ा प्रभु यीशु की ओर और उसने मुझे तब स्वीकार किया, मुझे बचाया, धोया। और उन क्षणों में कि जो मेरा अनुभव था उनके साथ, परमेश्वर के साथ, मेरे अंदर शांति थी उसी वक्त। मगर ये उस प्रकार की कि एक भावना नहीं थी, एक इमोशन नहीं, ये कोई इतना कुछ मजबूत था, इतना मजबूत मेरे लिए कि मैं ने निर्णय लिया, मांगा कि ओ मेरे पिता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं चाहता हूं प्रभु आप मुझे लेकर जाएं। क्योंकि वह इतना महत्वपूर्ण, इतना शानदार था, वह कन्विक्शन, इतनी सुनिश्चितता, इतनी सुनिश्चितता कि मैंने कहा मैं और जीना नहीं चाहता, क्योंकि मैं रिस्क होऊंगा इसे खोने का। ये कि जो प्रभु आपने मुझे दिया है, कि जो है मोक्ष की ये शांति, और पूरी तरह से जिसको विवरण नहीं किया जा सकता। तो उन क्षणों में पवित्र आत्मा मैंने प्राप्त किया, मैंने पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया, और मैं नहीं जानता था, मगर मैं वह अभी भी जानकारी के बिना, कमी जो जानकारी की थी, ज्ञान की, इंस्ट्रक्शंस की, मैं चाहता था अनन्य भाषा में बोलूं। मैं भी चाहता था मैं भी बोलूं, मुझे बोलने की ज़रूरत है। कैसे मैं जानूंगा कि मेरा बपतिस्मा हुआ? मैं नहीं जानता था, मैं यूथ था 19 साल का, कि मैं कैसे समझता कि बहुत बच्चा, बहुत इमेच्योर। और विश्वास में शुरुआत करते हुए तो मैं प्रार्थना करता रहा, ये मैंने उपवास किए, और कुछ नहीं, मैंने किसी अन्य भाषा में नहीं बोला, मगर मेरे पास थी एक सुनिश्चितता इतनी बड़ी, इतनी पूरी तरह से, कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। और मैं मेरे अपने खुद के सपनों से हाथ मैंने छुड़ाए, मेरे अपनी योजनाओं से व्यक्तिगत सबको मैंने छोड़ दिया उनके लिए, ताकि सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। और मैंने आज्ञा का पालन किया कि जो प्रभु यीशु ने आदेश दिया, कि जो उन्होंने दिए, कि पूरे संसार में जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। मेरे पास चर्च नहीं थी, मेरे पास कोई नहीं था कि जो मेरा सहायता कर सके, कोई मुझ पर विश्वास न कर सके। लाइन में मैं आखिरी था, कि दूसरे शब्दों में कोई मुझे माने, कि एदिर। केवल कुछ समय बाद, मैं नहीं जानता कि कितना समय लगा, मगर ये कोई थोड़ा समय नहीं था, मैं नहीं जानता, शायद 1 साल हो, दो, कम से कम ऐसा 2 सालों के अंदर अंदर, कि एक अच्छे दिन पास्टर बिशप जो मेरे समय का चर्च का, उसने प्रार्थना शुरू की, और कहा उन्होंने उन्हें इस प्रकार प्रार्थना की, चलिए अब खड़े होते हैं। जब वो प्रवेश किए तो उसने कहा, देखिए अपने
व्यक्ति के जो आपने के सामने उस पर हाथ रखिए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और बहुत अच्छा था। देखिए कि ये बहुत बहुत शानदार है, मगर आप देखोगे कि ये भावना नहीं थी कि कोई, मगर ये सेंसेशन की आप की एक कन्फर्मेशन थी परमेश्वर की कि आपने पवित्र आत्मा ग्रहण की है। तो आप, जब मैं प्रार्थना करता था, विश्वास करता था, मैं उन्हें सीक्वेंस करता था उस सभा में, और मैंने अपना हाथ रखा जो मेरे सामने था, और मैं नहीं जानता कि वो कौन था, आदमी औरत कौन था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा कि किसी ने मेरी मेरी सिर पर हाथ नहीं, क्योंकि मैं आखिरी था, मैं वहाँ आखिर में था, अंत में, कुर्सी में, लाइन में, अंतिम, वहाँ जहाँ पर था मैं आखिरी था। कोई मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए नहीं था, मगर मैंने एक व्यक्ति के जो मेरे सामने था उसके सिर पर हाथ रखा, और जब मैंने शुरू किया बोलना, मैंने उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की, जैसे पास्टर ने हमें कहा था। मैंने अन्य भाषा में बोलना, मैंने प्रार्थना शुरू की अन्य भाषा में। मैंने कहा ये कोई इस प्रकार हुआ, मगर आम तो साधारण, बहुत साधारण, कि मुझे कुछ कोशिश करने की, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और यह होता है जो हुआ 2 सालों के अंदर, कि दूसरे शब्दों में वो अनन्य भाषा का तोहफा कि परमेश्वर जिस समय पर वो देना चाहते हैं, कि जैसे ही भविष्यवाणी, बाकी सब तोहफे सब वो आते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ना कि हमारी इच्छा के अनुसार, ना कि हमारे एम्बिशन के अनुसार। तो बहुत सारे लोग क्यों वो चाहते हैं, इच्छा करते हैं, वो चाहते हैं प्राप्त करना, कि उनके दिमाग में इस प्रकार, उनके हृदय इस प्रकार जुड़ा कि अनन्य भाषा में, कि वो शैतान के द्वारा धोखा प्राप्त करें, कि शैतान अनन्य भाषा में बोलता है, कि केवल शैतान की अनन्य भाषा जो बोलता है, वो इब्रानी बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है, पुर्तगाली, कोई भी जो संसार में है, वो बहुत सारी हजारों भाषाएं, सैकड़ों डायलेक्ट हैं, हजारों, शैतान सबको जानता है जो यहाँ संसार में सब, क्योंकि वह बहुत समय से है यहाँ पर, तो वह सब भाषाओं को जानता है। वह बोलता है इन शब्दों को कि जो हमारे लिए अजीब हैं, को लोगों को लगता है पवित्र आत्मा है, और वह विश्वास करते। क्यों? क्योंकि वह एक विश्वास में भावनात्मक में है। एक विश्वास जो उनके पास होता है वो शांति लेकर नहीं आता, नहीं लेकर आता शांति। और ध्यान से देखिए कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हमें परमेश्वर के द्वारा, तो हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो हम जो यहाँ पर हैं, कि यहाँ मैं रोमियो में रखता हूँ अध्याय 5, जो इस प्रकार बोलता है इसके बारे में बाइबल में, कि बाइबल जो हमने यहाँ पर रखी है, कि जो है वफादार बाइबल, जो सबसे सबसे करेक्ट है, सबसे ओरिजिनल के बेहद नजदीक। तो अध्याय 5 वचन 1 इस प्रकार कहा गया है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, याद है जो कल मैंने बोला था कि परमेश्वर चुनते हैं, वह एक चुनाव करते हैं उनका, कि जो धर्मी है, कि जो धर्म में जीना चाहते हैं, न्याय में, न केवल सब, मगर वो चाहते हैं न्याय में जीना, उनके अंदर प्यास है, तो वे तृप्त किए जाते हैं। तो जब पौलुस ने कहा है धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के द्वारा, क्या है विश्वास? विश्वास समझदार, तर्क संगत एक विश्वास, असाधारण विश्वास, एक कन्विक्शन, सुनिश्चितता, पूरी तरह से। और तो यह सुनिश्चितता पूरी तरह से हमें शांति लेकर आती है। और यही है जो कहा है, धर्मी ठहरते हैं तो अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, शांति होती है। तो आपके साथ परमेश्वर के मेल नहीं होता, आपके साथ मेल नहीं होता किसी के साथ ही संसार में,
और इसीलिए बहुत सारे लोग मारते हैं, और क्योंकि वह सह नहीं पाते, बहुत सारे पास्टर, मेंबर, चर्चों के पास्टर यहाँ बाहर वो अपने आप को मार रहे होते हैं इसी के कारण। क्यों? क्योंकि वो प्रीच करते हैं एक शब्द की वो जीते नहीं है, जिनमें वह प्रीच करते हैं एक प्रकार की मेल शांति जो नहीं है उनके पास। वो बोलते हैं यीशु के बारे में जिसको वो जानते नहीं, मगर प्रीचर हैं, वो थियोलॉजी प्रीच करते हैं, वो प्रोफेसर हैं कि बाइबल के वो मास्टर होते हैं, मगर नहीं है परमेश्वर का कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो तैयार किए गए हैं भावनाओं में, नहीं पवित्र आत्मा से पैदा होते। जो पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं वो आत्मा है प्रभु यीशु की। वो पवित्र आत्मा से पैदा होना प्रभु यीशु के, वो समझदारी से, दिमाग से, आत्मा की परमेश्वर के दिमाग के, उनके अंदर दैवीय प्रवृत्ति होते। मसीह का परमेश्वर का दिमाग होता है। तो आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं मेरे दोस्त, मत अपने आप को भ्रमित करें एक भावनात्मक विश्वास के साथ। जाने इसको कि क्या है भावनात्मक विश्वास और तर्कसंगत विश्वास। भावनात्मक विश्वास वो काम लेते हैं, निर्णय लेते हैं, जानते हो कि पहले प्यार में, पहले देखने में प्यार, कि मैंने देखा, पसंद किया, लेकर चले गए, खत्म। मगर समझदार विश्वास वह कारण रखता है, तोलता है कि कितना है, इतना ही कि विश्वास आता है सुनने से परमेश्वर के शब्दों को, सुनने से परमेश्वर के शब्दों को। विश्वास समझदार आता है सुनने से। सुनना किस? परमेश्वर के शब्द। तो विश्वास समझदारी भरा, क्योंकि वो आते हैं परमेश्वर के दिमाग से, परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। ये परमेश्वर के शब्द हैं जो हमें विश्वास देते हैं समझदारी भरा। तो जब आप मेडिटेट करते हो परमेश्वर के शब्दों पर, जैसे हम इस वक्त योग कर रहे हैं, आप ग्रहण करते हो विश्वास को। आप भावना नहीं ग्रहण करते। मैं खोज नहीं करता कि आपको इमोशन दूं। मैं बोलता हूं इस प्रकार क्रूर तरीके से, बहुत मजबूत। मैं जानता हूं कि मैं बोलता हूं इस प्रकार से कि यहाँ कई बार लोग अपमानित महसूस करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप महसूस करें अच्छा शब्दों के साथ, कि आप महसूस करें कि सेंसेशन अच्छे होने की मेरे शब्दों के साथ, मेरी प्रार्थना के साथ। मैं नहीं चाहता ये, क्योंकि ये आपको सड़ाता है, वो आपकी जिंदगी को नष्ट करता है। मैं चाहता हूं कि आप ग्रहण करें परमेश्वर के शब्द विश्वास के साथ, एक सुनिश्चितता के साथ। जो बिशप बोल रहे हैं वो परमेश्वर से कन्फर्म कीजिए मेरे शब्दों को। मैं अपने तर्क संगत के साथ, यह भी आप महसूस करते हो या नहीं करते हो परमेश्वर की मौजूदगी, ये इसका कोई महसूस नहीं करने की, मगर जो वैल्यू है जिसकी, कि आप विश्वास करें। विश्वास एक कारण है, तर्क शक्ति, एक समझदारी, एक बुद्धिमानी। जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को, आपके पास सुनिश्चितता होती है, कन्विक्शन होती है कि वह आपके साथ है, खत्म। और यदि लोग जो आपको विश्वास करें या नहीं करें, धैर्य रखें, मायने नहीं रखता। आप या कान नहीं है दूसरों की सुनने के लिए राय को, आप काम करते हो उस कन्विक्शन के साथ। आप अपनी जिंदगी को स्थापित करते हो उन शब्दों के ऊपर विश्वास के। आप सामने जाते हो बिना मायने रखे कि यह अच्छा है, या आपके भाई हैं, बहन हैं, ये गिर जाते हैं, वो नीचे गिर गए, भटक गए, मायने नहीं रखता कि वो हल से हाथ हटा ले, मायने नहीं रखता। निकल गए, जाने गए, मायने नहीं रखता, खत्म। यदि आप नहीं करते, उनकी समस्या है। मैं नहीं चाहता अपने लोगों के जो विश्वास में जीते हैं कि ये नहीं जीते, कि विश्वास जो भावनात्मक उसमें जीते हैं, विश्वास में वो क्यूरियस होते हैं, कि जैसे हवा, वो चाहते हैं जानना क्या वो बिशप, वो क्या हुआ सब, क्यों वो बिशप गिर गया, क्यों, क्या हुआ चर्च के अंदर। कि दूसरे शब्दों में खोजते हुए वो कुछ प्राप्त करने की। इसी प्रकार होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को विश्वास से भटका लेता है और यहां तक कि मार लेता है, इस बुरे तत्वों के कारण जो जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं, और वो गलत बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मेरे दोस्त, मेरा विश्वास स्थापित है नहीं है यूनिवर्सल चर्च के ऊपर। मेरा विश्वास किसी आदमी पास्टर पर नहीं आधारित है। मेरा विश्वास स्थापित नहीं है लोगों के ऊपर या इंस्टीट्यूशन पर। मेरा विश्वास है स्थापित परमेश्वर के शब्दों में,
या यहां पर मैं आकलन करता हूं, मैं तोलता हूं परमेश्वर के शब्दों को, और तब तब मैं निर्णय लेता हूं, मैं वेरीफाई करता हूं कि यह शब्द परमेश्वर के, ये मैं कंफर्म करता हूं कि यह परमेश्वर के शब्द अनुसार हैं विश्वास कि जो मेरे पास है या नहीं। मैं करता हूं एक एक बैलेंस, तुलना। हम यहां पर जब हमारे पास समझदार विश्वास होता है, हमारे पास एक विश्वास, एक तोलने वाला, एक संतुलित विश्वास होता है, ना एक तरफ ना दूसरी तरफ, ना दाएं ना बाएं। आप यहाँ तुलना में होते हो, आप संतुलन में होते हो। एक व्यक्ति संतुलन में होते हो, आप जानते हो क्या करना है। आप व्यवहार उन शब्दों के अनुसार करते हो जिस पर आप विश्वास करते हो, जो है परमेश्वर के शब्द। हाँ, परमेश्वर ने यहाँ पर यह कहा है कि हमें न्यायी होने की जरूरत है, तो मैं विश्वास के बीच में अन्यायी नहीं होऊंगा। ये विश्वास है कि जो सुनिश्चितता है, सुनिश्चितता कि यह परमेश्वर की इच्छा है, तो यह सुनिश्चितता, मुझे सुनिश्चितता है जब मैं परमेश्वर के शब्दों को जानता हूं। यह शब्द मुझे मुक्त दिलाते हैं शैतानों से जो मेरे अंदर थे। मेरे पास शैतान हर प्रकार का था, मेरे पास हर प्रकार के शैतान था, मगर किसी ने मेरे दिमाग से, मेरी जिंदगी से शैतान को बाहर नहीं निकाला, किसी ने नहीं, कुछ नहीं। मगर शैतान गए मेरे अंदर से, क्योंकि परमेश्वर के शब्द के कारण। शैतान गए मेरे दिमाग से, मेरे हृदय से, क्योंकि मैंने परमेश्वर के शब्दों को सुना और मैंने उन शब्दों को अभ्यास में लेकर आया, मैंने एनालाइज किया, आकलन किया, और मैंने अपने आप को फेंक दिया उनके ऊपर। तो मैं मुक्त हुआ, मैं मुक्त हुआ, मैं पूरी तरह से धार्मिकता से मुक्त हुआ। उससे पहले मैं बहुत धार्मिक था, मैं बहुत धार्मिक था, मगर ये कोई और चीज है, मगर मायने रखता है। वह इस प्रकार है, आप हुए, आप परिवर्तित होते हो योग्य आशीष के, परमेश्वर की, मोक्ष की, एक विश्वास के, जीवित के द्वारा, समझदार, तर्कसंगत एक विश्वास जो आत्मा से आता है, विश्वास जो आता है पवित्र आत्मा से। यही है जो प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि कोई जल और आत्मा से पैदा ना हो, आत्मा से पैदा होना, आत्मा से पैदा होने वाला आत्मिक है, आध्यात्मिक है। वो आध्यात्मिक चीजों को देखता है, आध्यात्मिक तौर से वो देखता है कि क्या आध्यात्मिक है, उस अंतर रखता है कि वो भावनात्मक विश्वास में है, ये विश्वास तर्क संगत में है। तो जब आप स्थापित करते हो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के शब्दों के ऊपर, आप दूसरों की ओर नहीं देखते, आप उस प्रकार के अनिर्धारित व्यक्ति नहीं हो, आप लगातार डर के व्यक्ति नहीं होते, आप उस प्रकार के दुविधा में रहने वाले आदमी नहीं हो। हमेशा हमारे पास दुविधा होती हैं कुछ चीजों को लेकर, सबके पास, मगर जब आप निर्णय लेते हो उसके ऊपर जो लिखा है, इस प्रकार मैं करता हूं, यह है मेरा विश्वास है। मैं जीता हूं विश्वास के द्वारा, मैं दुविधा के साथ नहीं, मैं डर के साथ नहीं जीता। मैं जीता नहीं हूं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, मायने नहीं रखता। ये नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करता हूं। ये मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनके सेवक हूं, और वो जानते हैं कि क्या मेरे अंदर पैदा होता है, हो रहा है, क्या मेरे अंदर, मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे हृदय में, मेरे भावनाओं में, मेरी इच्छाओं में, मेरी इंटेंशन में, वो सब कुछ जानते हैं। और तो वह मुझे इस प्रकार नहीं छोड़ेंगे किसी और के हाथों में। विश्वास करते हो परमेश्वर के शब्द, नहीं होगा मेरे दोस्त। तो जब परमेश्वर बोलते हैं कि तुम फिर कर एक अंतर देखोगे धर्मी और दुष्ट के बीच में, धर्मी और अन्यायी के, कि जो सेवा करते हैं परमेश्वर की और जो सेवा नहीं करते, ये अंतर होने की जरूरत है उनकी जिंदगी में। जो विश्वास करते हैं, ये होने की जरूरत है कि जो पानी और पवित्र आत्मा से पैदा हुए, यदि नहीं हुआ अभी तक, तो कोई अंतर नहीं आया आपकी जिंदगी में, तो मेरे दोस्त आप परमेश्वर को नहीं जानते। और ना इस कहानी के साथ मगर फला वो अमीर है, मैं गरीब हूं, वो फला अमीर है, मैं ये हूं, और उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। यदि आप स्थापित करते हो अपनी अमीरी इसके ऊपर, जो आप देखते हो, जो आपकी आंखें देखती हैं, तो आप जी रहे हो विश्वास भावनात्मक में, क्योंकि यह लिखा है कि हम
नहीं जीते, कि जो देखी जाती हैं मैं नहीं देखता। मैं अपनी जिनको मैं देखता हूँ चीजों की ओर, मैं उनको जो नहीं आए उनको मैं देखता हूँ। ये है विश्वास की आंखें, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आंखें। वो आती हैं, वो देखती हैं कि जो चीजें नहीं हुई अभी तक, मगर जो विश्वास की आंखें हैं भावनात्मक, वो चलती हैं कि जिसको आप देख, वो देखते हैं विश्वास करने के लिए, कि वो विश्वास करते हैं देखकर कि जो असाधारण विश्वास के पर चलते हैं, को वो देखते हैं कि जो नहीं हुआ अभी तक, जो हमारे पिता हैं वो विश्वास करते हैं शब्दों में और जाते हैं, वो निर्णय लेते हैं, वो अपनी जिंदगी को चलाते हैं, छोड़ देते हैं अपने परिवार अपने कुटुंब को, सब कुछ पीछे, और वो उस धरती को गया अब्राहम कि जो परमेश्वर ने उसे दिखाया। तो मेरे दोस्त, एक विश्वास जो परमेश्वर के शब्दों पर स्थापित होता है, वो इस संसार के लिए मूर्खता है, और वो जीते हैं विश्वास में। मगर जो विश्वास में जीते हैं वो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। वो बाद में देखेंगे, वो बाद में विश्वास विश्वास करते हैं, मगर बाद में देखेंगे, महसूस नहीं करते। इसका भावना के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक, मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, बहुत सारा है बोलने के लिए, मगर धन्यवाद परमेश्वर। कल एक बार हम और बोलेंगे, और हम बोलते जारी रखेंगे, ताकि कौन जानता है, कौन जानता है कि ये मेरा विश्वास है, ये कौन जानता है कि कोई सुने, समझे और अभ्यास में लेकर आए और शुरू करे जीना एक जिंदगी नई। कौन जानता है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यहां पर पैदा कर रहे हैं उन लोगों को, कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर यहाँ पर अपनी चर्च को जीवित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर शुद्ध कर रहे हैं अपनी चर्च को, दूर करते हुए जो गंदे हैं, ताकि वो रास्ता दें उनके लिए, उन बीजों के, अच्छे बीजों को, जो पैदा करें फलों को शाश्वत जिंदगी के लिए। मैं नहीं जानता कि पवित्र आत्मा इस प्रकार कर रहे हैं, और इसलिए मैं बोलने से नहीं थकता। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे सुनते थक जाते हैं, चाहे सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, निकल सकते हैं। मैं दे रहा हूं आपके लिए, मैं यहां पर ग्रहण कुछ भी नहीं कर रहा, मैं हूं केवल आपको जो दे रहा हूं। मगर ये मेरा काम है, मेरा काम यही है, यही है मेरी सर्विस परमेश्वर के लिए, कि जितना ज्यादा मैं आपको दूंगा परमेश्वर उतना ज्यादा मुझे देंगे, और जितना कम मैं आपके लिए दूंगा उतना कम मैं ग्रहण करूंगा। इसी प्रकार है, ये अदले का बदला है। जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा हम ग्रहण करते हैं। तो मेरे दोस्त, ना ऑफेंडेड हूं कि मैं इस प्रकार से बोलता हूं, मगर ये वास्तविकता है। मैं नहीं चाहता कि आप यहां पर मेरे शब्दों के साथ आहत हों। यदि आप आहत होते हो तो जो मैं सब कुछ करता हूं, जो मैं करता हूं, आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप खोगे, आप भ्रमित हो, आपको विश्वास करने की जरूरत है बाद में, ताकि आप देख सकें। विश्वास किस में? परमेश्वर के शब्दों में। विश्वास करें परमेश्वर के शब्दों में, विश्वास के शब्दों में। और यदि आप आकलन करो मेरे प्रीचिंग को, मेरे इस काम को, और एक कोई चीज है कि जो सहमत नहीं होती परमेश्वर के शब्दों के साथ, तो आप विश्वास नहीं करोगे। ना करें, जाएं। अब यदि आप देखें कि जो मैं बोल रहा हूं, कि जो लिखा है मैं आपको दे रहा हूं, कि जो परमेश्वर के शब्दों के साथ सहमत होता है, चाहे पुराने या नए दस्तावेज में, तो सामने आगे जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको नई जिंदगी बहुतायत की दे रहे हैं। क्योंकि इसी प्रकार मेरे साथ हुआ, इसी प्रकार मेरे साथ हुआ, और दूसरों के साथ, कि जिनके पास है, जो जो अपनी जुड़े हुए हैं परमेश्वर के पवित्र शब्दों के साथ, कि पवित्र शब्द परमेश्वर के पवित्रों से पवित्र हैं, कि जो शरीर बनते हैं और जो हमारे अंदर रहते हैं। परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से। तो कल मिलते हैं।